Hello everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum स्टूडेंट्स. आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 और न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जी. आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोवायरसेस. रेट्रोवायरसेस एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ वायरसेस होता है जो बहुत से वायरसेस पे मुश्तमिल होता है. अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का मतलब ये है कि इसका जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंड है, सेपरेट है, वो आपस में डबल नहीं हुआ, रोल नहीं हुआ. कहाँ कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ये पूरी दुनिया में नेचर के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. और ये ऐसे एनिमल्स जो ट्यूमर प्रोडक्शन करते हों, ट्यूमर बनाते हों, उनके साथ एसोसिएट करते हैं. लाइक फाउल, रोडेंट्स, कैट्स. ये फाउल एक बर्ड्स होता है, आप इसे जंगली बिल्ला भी कह सकते हैं, जंगली परिंदे कह सकते हैं, जंगली परिंदे. तो इनके साथ ये एसोसिएट होता है. इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें HIV और ऑन्को वायरसेस आ जाते हैं. अब HIV का काम क्या है? ये एड काज करता है, जबकि ऑन्को वायरसेस होते हैं ये कैंसर काजिंग वायरसेस होते हैं जो कैंसर काज करते हैं. अब इसमें जो कुछ वायरसेस आ जाते हैं वो होस्ट डिपेंडेंट होते हैं और कुछ होस्ट डिपेंडेंट नहीं होते. अगर हम बात करें HIV की, HIV होस्ट डिपेंडेंट है, मतलब ये वायरस होस्ट पे डिपेंड करता है. ह्यूमंस के अंदर होता है. लेकिन जो ऑन्को वायरसेस होते हैं ये किसी में भी हो सकते हैं. ह्यूमंस हों, रोडेंट्स हों, कैट्स हों, किसी के अंदर भी हो सकते हैं. होस्ट डिपेंडेंट नहीं है, मतलब स्पेसिफिक होस्ट नहीं इसके लिए रिक्वायर. इसके लिए बहुत से एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर ही क्या कर सकता है, अपना एक्शन शो कर सकता है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो कि स्फेरिकल इन शेप है, 100 नैनोमीटर डायामीटर है और इन्वेल्व बाय द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब जो जिस होस्ट के अंदर ये एंटर होता है डेफिनेटली उसकी मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करके जाता है, तो जो उसकी मेम्ब्रेन है उसको अपने बाहर क्या कर लेता है, इन्वेल्व कर लेता है. इसके करेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और इसमें स्पेसिफिक फिनोमिना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का. और फिर इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो भी बड़ा यूनिक होता है. अगर हम होस्ट स्पेसिफिक की बात करें, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑन्को वायरसेस होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते, तो एड जो है वो होस्ट स्पेसिफिक है. अब ये होस्ट स्पेसिफिक कैसे है, ये करता क्या है? एक्चुअली एड्स जो है ये आपकी इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देगा. और ये जो एड्स काजिंग एजेंट होते हैं जिसे आप HIV कहते हैं, ये जैसे ही ह्यूमन बॉडी में एंटर होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करते हैं. वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट कहते हैं. अब वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको CD4 कहते हैं. सबसे पहले उसके साथ ये बाइंडिंग करते हैं. बाइंडिंग करने के बाद ये फिर रेप्लिकेशन करते हैं. रेप्लिकेशन करने के बाद फिर ये ह्यूमंस की जो इम्यूनिटी है उसको वीक कर देते हैं. अब ये CD4 रिसेप्टर क्या है, ये आपने देखना है कि CD4 रिसेप्टर होता क्या है. ठीक है, बताइएगा, फिर कमेंट सेक्शन में बताना है आपने इसके बारे में. ओके जी, सेकंड देखें जी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब DNA से RNA का बनना, DNA से RNA का बनना. लेकिन ये वो प्रोसेस है जिसमें RNA से DNA बनेगा. RNA से DNA बनता है.
इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये भी रेट्रोवायरसेस करते हैं। मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये होस्ट सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। स्पेशली ये होस्ट सेल का जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इसको आप नाम देते हैं प्रोवायरसेस। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब वो एक जो स्पीशीज़ को इन्फेक्ट किया है उसके ऑफस्प्रिंग में भी मुंतकिल हो सकता है और नॉर्मल सेल को कन्वर्ट भी कर देगा कैंसर सेल में। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात को अंडरस्टैंड करना है। बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लाइटिक होती हैं और दूसरा जो साइकिल होता है वो लाइसोजेनिक होता है। लाइटिक के अंदर हमने ये भी देखा था कि लाइटिक में उसने होस्ट का जो जीनोम था उसके साथ इनकॉर्पोरेशन की, उसको फिर तोड़ा, तोड़ने के बाद अपनी मल्टीप्लिकेशन की और फिर उसकी बॉडी को ब्रस्ट करके वहाँ से रिमूव हो गए। लेकिन जो लाइसोजेनिक था, लाइसोजेनिक के अंदर जो वायरस था वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। उसे हमने नाम दिया था प्रोफेज। तो इसी तरह इस वही चीज़ होती है प्रोवायरस। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि प्रोवायरस कब बनता है, जब एक होस्ट के साथ जब गेस्ट आता है, मतलब वायरस आया, उसने आके होस्ट के सेल के ऊपर इफ़ेक्ट किया, अपना जीनोम उसके अंदर एंटर किया। अब यहाँ पे वायरस का और दूसरा होस्ट जो था उसका जीनोम आपस में मिल गए, तब ये बन गया प्रोवायरस। अब वो जब रेप्लिकेट होगा उसके बच्चों में मुंतकिल होगा, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ज़रा इसके HIV के स्ट्रक्चर को देखें। यह दरमियान में आपको एक कैप्सिड नज़र आ रहा है। कैप्सिड के अंदर आपको कुछ सिंगल स्टैंड नज़र आ रहे हैं। ये सिंगल स्टैंड है, ये इसका जीनोम है। इसके नीचे कुछ डॉट नज़र आ रहे हैं, ये स्पेशल सेल होते हैं जिसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाहर एक आपको इन्वेल्प नज़र आ रही है, इसको वायरल इन्वेल्प कहते हैं। और वायरल इन्वेल्प के बाहर आपको स्पाइक नज़र आ रहे हैं, जो इसके वो एपेंडिजेस निकले हुए हैं, इसको आप इन्वेल्प स्पाइक कहते हैं। इन इन्वेल्प स्पाइक का जो काम है वो एक तो अटैचमेंट का है, दूसरा उसके साथ डिटेक्शन अटैचमेंट का काम होता है स्पेसिफिकली। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV और हेपेटाइटिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे एट होम।